हाँ, जो तुमने अनुभव किया है आत्मा का, जो भाषण करता है, कौन भी भाषण जो करता है सत्य भाषण है, उसने सचमुच अनुभव किया है, सचमुच उसमें टिका पड़ा है। तो जैसा सुना है, जैसा तुमने सोचा है, जैसा तुमने अनुभव किया है, इतना बोलना और मीठी जुबान से बोलना। सच चाहो पर मिठा मिठो करे चाहो, ऐसी तरह से बोलो जो उसको सच लग जाए अंदर। सच्चा भाषण माने जितना तुम्हारे अंदर समर्थी होवे, जितना तुम सीखा है, जितना तुम समझा है, उतना तुम बोलो, जितना तुमने अनुभव किया। जास्ती बड़ा बड़ा लेक्चर करना, जास्ती बड़ा बड़ा ये व्याख्यान करना, ये तो माया है, एक सतोगुणी माया है। ये सब संत साधु जो तुमको लेक्चर करता है लेकिन अंदर में टिका हुआ नहीं है और तुम्हारे से पैसा लेता है, उधर से समझना उसने समझा ही नहीं। गीता का पाठ करके 8 आना लेता है तुम्हारे से, तुम भी खुश। 8 आने में गीता का पाठ पढ़ के सुनाया भाई ने, तो 8 आने में तो बहुत सस्ता है गीता। 8 आने में तुम गीता समझ सकता है, तो कहां से तुम गीता समझेगा? किधर से तुम भाषण सीख के आता है? कौन सा भाषण है उसका? सत्य भाषण है। तो जो भी बोले वो पहले देखो तो अनुभव किया हुआ है, उसका ज्ञान अनुभव में लाया है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तुमने प्रीच किया है, प्रैक्टिस किया है जो प्रीच करता है। ये दुनिया के जो मास्टर लोग है उसने प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसे ही प्रीच करता है। क्योंकि घर में जाके इतना इतना बड़ा किताब क्रैम करके आगे लेक्चर करेगा। ये तुम्हारा गुरु गोसाई दुनिया का भी क्रैम करके गीता पढ़ के पहले एक दिन पहले गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, सीख के इतना सा इतना लेक्चर में, इतना लेक्चर 1 घंटे में हम करेगा। दूसरे दिन आके लेक्चर करता है, भाई 1 घंटा साधु बोलेगा, फिर तुम दूसरी विषय पर बात करो, बोलेगा नहीं वो कल, आज खाली फलानी विषय पर हम बात करेगा, क्योंकि फलानी विषय पर पढ़ के आया था कल। भाई इतना ही हम बोलेगा। तो उसने अनुभव किया या क्रैम किया? जैसे मास्टर लोग है ना, क्रैम करके दूसरे दिन आता है, लिख के पढ़ के सबको सुनाता है, फिर दूसरे दिन उसको भूल जाता है। बैठा है ना प्रोफेसर, बताए अपनी बात। लेक्चर घर से छुपा के और सारा लिख के क्रैम करके दूसरे दिन आगे लेक्चर करेगा, फिर दूसरे दिन भूल जाएगा। ये इम्तिहान दे के आती है ना लड़कियां, MSc और MA, आज उसको बोलो तुम MSc का फलाना ये भाई बताओ, भूल जाएगा। इम्तिहान दे के फिर भूल जाएगी, क्योंकि क्रैम किया था 2 4 8 दिन बैठ के अपने मगज में वो विद्या डाल के जबरदस्ती इम्तिहान दे के आया, फिर जाके रांद रूंद किया, भूल गया। लेकिन ये आत्मा कभी भूल सकती है? ये ज्ञान जिसने मन से सुना, अनुभव किया, वो कभी भूल सकता है? 50 साल भी तुम समझो भी गीता नहीं पढ़ो, जो तुमने अभी सुनी है वो तुम भूल सकता है? जो गुरु के मुख से हमने एक अक्षर भी सुना था वो मोती हो गया। जैसे सिप्पी होती है ना, वर्षा की बूंद होती है, स्वाति की बूंद पकड़ के और मुंह बंद कर देती है, मुंह रखती है तो मोती बन जाता है। ऐसी तरह से गुरु के मुख से हम जो एक अक्षर भी सुनेगा अच्छी तरह से, एक लाइन एक पॉइंट उठा के जाएगा, वो हमारे जीवन में काम में आ जाएंगे। जास्ती लेक्चर सुनने का जरूर भी नहीं है। नानक लेखे एक गल और है जखड़ा जाग। नानक को बोलता है तो एक ही बात समझने की है कि तू आत्मा है। उसके लिए सब वेद शास्त्र ये वो स्मृतियां सब एक आत्मा को जानने के लिए लिखी पड़ी। वो जब ये गुरु समझाता है हमको तो तुम कैसे आत्मा है, तभी हम समझते हैं। इशारा करता है गुरु के इशारे कैसा, ये महावाक्य जो है वेदों का, वो भी गुरु के मुख से हमको सुनने का है। जब गुरु बोलेगा तब तो हम मसीह तीर लगाएगा, तभी हम ब्रह्मस्मयी बोलेगा। बाकी तुम वेद से पढ़ के बोलेगा हाँ मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म है, कभी भी नहीं। वेद शास्त्र भी गुरु की महिमा करके गया। सब ग्रंथ साहब जाके पढ़ो तो मत कोई भरम भूले संसार गुण बिना कोई न उतरस पाए। क्या सुनाते हैं? चिंता तो नहीं किसी बात की? कभी-कभी बहुत अच्छी बात है। और किसी का प्रश्न में? बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न? और बोलिए पहले से अच्छा। और हिसाब से आप सबने राइट बोली। बस जो हमारा अद्वैत मत है
हमारा अद्वैत मत दादा का, उसमें है कि हम भ्रम को मिटाते हैं। जो भी आपने बोला, दो में सबने बोला, भ्रम मिटा नहीं है। ये आप सब अपने जीवन में लाइए। जगत है नहीं, दूसरा बना नहीं, आदतें हमारे में है नहीं, मैं शरीर हूँ नहीं। जब तक ये इस तरह के भ्रम हमारे नहीं मिटेंगे, मन है नहीं, बुद्धि है नहीं, इंद्रियां है नहीं, दुख सुख है नहीं, हानि लाभ है नहीं, परिस्थिति है नहीं, एक को बिल्कुल पूरी तरह से भ्रम जानकर, लहर है नहीं, पानी है, जब तक आपने ये भ्रम नहीं मिटाया तब तक हमारा अद्वैत मत सिद्ध ही नहीं होगा। अब बरसों से आइए, बैठिए और सब तरह की बातें करिए, आदतें बोलिए, जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं सब बोलिए, पर मेन हमारा जो मकसद है वो हमारा है भ्रम मिटाना। आप सब अपने भीतर जाइए, शरीर की बाहर ग्लैमर न देखिए, और अगर दिखाई देता भी है तो ये भ्रम है। लहरों को देखना एक भ्रम है। आप भ्रम नहीं, इतने ज्ञान से आप वहीं खड़े हैं। भले थोड़ी सी उन्नति, एक स्टेप आगे बढ़े होंगे, मन में खुशी होगी, शुक्राना मानते हैं, सब कुछ है, पर मेन हमारा मकसद है भ्रम मिटाना। भ्रम नहीं मिटा, दूसरा है ही है। द्वैत भ्रम गया नहीं। हमारे दादा का ज्ञान पहले ही से है। हमारा दो जो हम देखते हैं कि ये भी है, मैं भी हूँ, संसार भी है, ये भी है, आदत है, घर है, परिस्थितियाँ हैं, दुख है, सुख है, सब है, पर ये नहीं है, केवल भगवान है। ये भ्रम मिटना चाहिए। बातें तो द्वैत मत में बहुत सारी हो जाएंगी, ढेर होंगी, वो उसका तो कभी अंत ही नहीं है, पर ये भ्रम मिटना जरूरी है। एक ब्रह्म, एक आत्मा, एक निराकार भगवान। सृष्टि को जो हम बोलते हैं वो सृष्टि सिर्फ हमारी दृष्टि में है, नजर आ रहे हैं। दादा का बार बार एग्जाम्पल याद करिए। कश्मीर की सीन हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, सिर्फ मेरी आंख देख रही है, कश्मीर की सीनरी है, शिकारा खड़ा है, पानी है, मगर है नहीं। ड्राइंग रूम में इतनी सुंदर पेंटिंग है, मेरी आंख देख रही है, सब कुछ है, मगर है नहीं, मौजूद नहीं है। पानी है नहीं, एप्पल का पेड़ है नहीं, शिकारा है नहीं, चलाने वाला है नहीं, ये है नहीं। ऐसे ये पूरी संसार मुझे दिख रहा है आंख से, मगर है नहीं, ये है नहीं, केवल भगवान है। ये आप सबको इस अवस्था में आके सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत दिन हम लोग द्वैत भ्रम की बात करते हैं, पर अद्वैत मत हमारा कहता है कि ये सब है नहीं। दिखाई देता है, दिखाई मुझे भी देता है, मगर मेरा विश्वास कहता है ये नहीं है। मेरा समत्य योग कहता है ये नहीं है। मेरा समत्य योग कहता है ये भ्रम है। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, एक आत्मा और ब्रह्म के सिवाय बाकी सब भ्रम है। ये जो ग्रस्त और ये सब आप बोलते हैं ना, ये फिजूल है। कब तक आप बोलेंगे इस बात को? कब तक आप परिस्थितियाँ बोलेंगे? कब तक आप बच्चे बोलेंगे? कब तक आप धन दौलत की बात? कब तक आप ग्लैमर कहेंगे? आज एक परमात्मा न हो तो ये ग्लैमर कहाँ से आए? हम सब बैठे हैं, सबके शरीर में ब्रह्म है, आत्मा है, तो हमारे शरीर की रौनक है। अगर वो न होता तो क्या शरीर ये होता? उसके बगैर ये मिट्टी है। अगर हमको इसमें बहुत खूबसूरती और सब दिखाई देता है तो वो ब्रह्म की वजह से दिखाई दे रहा है। तो जब तक हमने ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनाई तब तक ये अद्वैत मत का ज्ञान सुनना बिल्कुल फिजूल है। आप जिसको प्रोग्रेस कहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं है। वो वहीं से उठ के, जैसे हम लोग यहाँ से एक कदम सीढ़ी चढ़े, 2 कदम चढ़े, ये प्रोग्रेस नहीं है। समत्य योग ही इसका प्रोग्रेस है। अद्वैत मत से हम समत्य योग में आए। दो है नहीं, दूसरा है नहीं, ये भ्रम है। सागर में पानी है, लहर है नहीं।
ये आपकी मत में पूरा विश्वास होना चाहिए, आपका अंदर में बिल्कुल डिटर्मिनेशन आपका बोले कि नहीं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भले कितना भी आपको ग्लैमर दिखाई दे, वस्तुएं दिखाई दें, आपको दिखाई दे कि बहुत ज़्यादा धन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा सुख बढ़ गया संसार में, सब कुछ हो गया, आपके अंदर में मनोवृत्तियाँ बदल गईं, आप प्रोग्रेस अपने को समझ रहे हैं, अद्वैत मत में नहीं आए तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये सब नीचे गिर जाएगा। एक भरम नहीं मिटा, बाकी सब गया तो क्या फ़ायदा। एक भरम नहीं मिटा, मेरे तेरे का, अपने पराये का। और आप स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते